हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। तो चलिए देखते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है और फ्राइडे के मार्केट को भी देखेंगे कि फ्राइडे को मार्केट क्या किया है। तो चलिए सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है। तो देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये डोजी के बाद निफ्टी एक रेड कैंडल बनाया है जो ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रही है, क्योंकि आने वाला हफ्ता ये बजट का होने वाला है। तो हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में इसी के बीच में मार्केट को रखा जाए और अगर बजट के ऊपर होगा कि अगर मार्केट उसे अच्छा लेता है तो ऊपर की ओर रैली करेगा, और अगर उसे ख़राब लेता है तो अपना जो इलेक्शन के टाइम पे जो ये मार्केट नीचे गिरा था, ये 21,400 तक का मार्केट आ सकता है आने वाले 2-3 महीनों में। तो चलिए सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कह रहा है। तो देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है जो पिछले 10 दिनों का है, जो है 23,400 से 23,000 तक का। अगर इसके ऊपर या इसके नीचे मार्केट निकलता है तभी हमें कोई ट्रेंड मिल सकता है। तो 23,400 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो अपने को एक नया बुलिश ट्रेंड मिल सकता है, क्योंकि देखेंगे तो जब जब से मार्केट गिर रहा है ऊपर से, कभी भी अपने हाई को मार्केट कभी भी ये क्रॉस नहीं कर पाया है। तो ये पहली बार होगा अगर इसे मार्केट क्रॉस कर रहा है तो हो सकता है कि ये आने वाले हफ्ते में अगर अगर ये बजट में टैक्स रेट कट की बात हो रही है, अगर मार्केट उसे पॉजिटिव ले रहा है तो हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में 23,400 के ऊपर मार्केट हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चलिए पहले 15 मिनट में देख लेते हैं कि मार्केट मंडे को कैसे ट्रेड करता है। तो 15 मिनट में अगर मार्केट मंडे को फ्लैट ओपन होता है तो हमारे लिए एक बेयरिश ट्रेड रहेगा, जो 23,050 के नीचे 22,975 और 22,975 के नीचे 22,910, और अपना तीसरा टारगेट हो सकता है 22,910 के नीचे 22,800 तक का हो सकता है, क्योंकि अगर मार्केट को बजट के लिए रैली करनी है तो 22,800 एक अच्छा सपोर्ट है, वहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। और अगर मंडे को मार्केट अगर गैप अप होता है तो अपने लिए सबसे पहले हमें ट्रेड करना नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो वहाँ से फिर से सेल ऑफ आ जाए। और अगर गैप अप के टाइम पे हमें सबसे पहले प्राइस एक्शन देखना है। अगर प्राइस एक्शन अगर पॉजिटिव साइड बना तभी ट्रेड करना है। और अगर फ्लैट खुल के मार्केट अगर 23,150 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो अपना पहला ऊपर का टारगेट होगा 23,220, और दूसरा टारगेट होगा 23,350, और तीसरा टारगेट होगा 23,420। तो देखते हैं कि क्या होता है। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो अगर 15 मिनट में, चलिए पहले डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं और देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी एक रेंज में फंसा है जो 49,400 से 48,000 तक की है। जब तक बैंक निफ्टी भी इसके ऊपर या नीचे नहीं निकलता है, बैंक निफ्टी भी कहीं कोई ट्रेंड अभी नहीं दे रहा है। तो चलिए पहले 15 मिनट में देख लेते हैं कि मार्केट में ये क्या करने वाला है। तो चलिए 15 मिनट में देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी अगर मंडे को अगर फ्लैट ओपन होता है तो सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस होगा 48,600। अगर 48,600 के ऊपर निकलता है मार्केट तो 48,850, और 48,850 के ऊपर बैंक निफ्टी का 49,000 का टारगेट होगा। और अगर वही फ्लैट ओपन हो के अगर नीचे की साइड अगर निकलता है तो सबसे पहला अपना टारगेट होगा 48,220, और 48,220 के नीचे 48,000, और 48,000 एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो थैंक यू और मिलते हैं अगली वीडियो में।